स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान का उन्हें रूप माना जाता है, अंधा ट्रस्ट किया जाता है डॉक्टर्स पे। लेकिन आज जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये केस सुनने के बाद आप डॉक्टर्स पर ट्रस्ट तो छोड़िए, आप डॉक्टर्स के पास जाने से डरने लगेंगे, आपको हॉस्पिटल जाने से डर लगने लगेगा। एक ऐसा डॉक्टर जिसकी डिग्री फर्जी थी, जिसका नाम फर्जी था, जो समय समय पर फोटोशॉप कर करके CM योगी आदित्यनाथ जी के साथ में, कभी नीतीश कुमार जी के साथ में अपनी तस्वीरें, नकली तस्वीरें सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर डाला करता था, जिसे सर्जरी करना आता ही नहीं था। इसके बावजूद नरेंद्र यादव से एन जॉन कैम बने इस डॉक्टर से दिल्ली, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्यों के जो बड़े अस्पताल हैं, उन्होंने ना सिर्फ इस डॉक्टर से हार्ट पेशेंट्स का ऑपरेशन कराया, बल्कि इसे लाखों की सैलरी भी दी। तो आज बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसके रिकॉर्ड जब आप सुनेंगे तो आपका भी दिमाग घूम जाएगा। आपको लगेगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और सिस्टम की कितनी खामियां हैं इसमें, इस केस के अंदर। ये सब आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर किस पे भरोसा किया जाए, डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा कैसे किया जाए, कौन सा डॉक्टर असली है, कौन सा नकली है। क्योंकि यहाँ पे जो केसेस हैं, इसमें जितने लोगों की इसने सर्जरी की इस डॉक्टर ने, उसमें से आधे से ज़्यादा, यानी कि उसमें 70% आंकड़ा ये है जिनकी मौत हो गई पेशेंट्स की। तो एक ऐसा केस आज आपको बताने वाले हैं और सबसे बड़ी बात बताएंगे कि कैसे जब ये भागा डॉक्टर, जब इसे पकड़ने के लिए जांच एजेंसीज, जब पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन पर थी, जब ये भागा है तो कैसे एक चिकन के ऑर्डर की वजह से इसे पकड़ा गया। तो सारी चीज़ें इस केस के बारे में आपको पता चलने वाली हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। नरेंद्र विक्रमादित्य यादव कानपुर का रहने वाला था, लेकिन सभी को बताता था कि ये उत्तराखंड से आता है। इसकी भी एक बड़ी वजह है, आपको बाद में पता चलेगा। 1997 में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज से अपनी MBBS की डिग्री की, ऐसा उसका दावा है। उसकी जो वेबसाइट थी उस पर भी ऐसा लिखा गया था। इसके बाद कई बार इसने प्रयास किए MD का एग्ज़ाम पार करने के, उसे क्रैक करने का, लेकिन हर दफ़ा ये फेल होता गया। MD का एग्ज़ाम जो था डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का, वो क्रॉस यहाँ पे नहीं कर पाया। इसके बाद यहाँ से भारत से सीधा UK चला जाता है। UK जाने के बाद जैसा दावा है उसके अकॉर्डिंग इसने MRCP, जो मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस है, वहाँ से कोर्स किया, फिर UK में काम किया, जर्मनी के कई सारे शहरों में काम किया, और उसके बाद में ये जो US में काम करने के बाद वापस भारत आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, इन पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये आपको पहले ही बता दिया जाए। लेकिन 2003 में जब ये भारत वापस आया तो अब यहाँ पे इसे प्रैक्टिस करनी थी, भारत के हॉस्पिटल्स में यहाँ पे इलाज करने थे। ये चाहता था कि ये कार्डियोलॉजिस्ट बने, यानी कि जो हार्ट डिजीज़ और डिसऑर्डर्स का इलाज होता है वो करे, यहाँ पे उसका डॉक्टर बने। लेकिन MD की डिग्री थी नहीं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की। अब क्या किया जाए? तो नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने क्या किया, पौंडीचेरी की एक यूनिवर्सिटी से एक कार्डियोलॉजिस्ट का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। एक ऐसा फर्जी सर्टिफिकेट था ये जिस पे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हामिद अंसारी जी के हस्ताक्षर थे, उसके साइन थे उस फर्जी सर्टिफिकेट पे। और ये फॉल्सली क्लेम किया गया था यहाँ पे इसके द्वारा कि जिस दौरान इसने यहाँ से किया है ये पूरा डिग्री, जो MD की डिग्री है, जो इसने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया है, उस दौरान पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के चांसलर थे वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी। इस वजह से उनके यहाँ पे साइन है। खैर, ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन इस फर्जी सर्टिफिकेट के बाद में भारत में आकर नरेंद्र यादव ने क्या किया कि खुद को लंदन रिटर्न हार्ट एक्सपर्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट बताने लगा यहाँ पे। और ये चीज़ सिर्फ ये क्लेम नहीं करता था, जो बड़े बड़े अस्पताल थे वो भी इसी तरह दिखाते थे सामने अपने पेशेंट्स को कि हमारे पास में लंदन से एक बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट आए हैं, नरेंद्र यादव, वो यहाँ पे हमारे साथ काम करते हैं, वो आपकी सर्जरी करेंगे, वो आपकी एंजियोप्लास्टी करेंगे, आपका वो बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो वो आपका हार्ट का ऑपरेशन करेंगे। ये सारी चीज़ें बताकर एज अ कार्डियोलॉजिस्ट काम करना भारत में शुरू कर दिया। कभी दिल्ली में, कभी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे हैदराबाद, अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े अस्पतालों में इस तरह से यहाँ पे इसे बुलाया जाता रहा। लाखों रुपए देते गए ये लोग, जो हॉस्पिटल के लोग थे। अब चीज़ें आती हैं 2006 पर। 2006 में क्या होता है कि असेंबली स्पीकर थे छत्तीसगढ़ के राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, उनकी तबीयत बिगड़ी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, हार्ट की थोड़ी बीमारियां थी, डिसऑर्डर्स थे। उसकी वजह से अपोलो हॉस्पिटल में उन्हें छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के अंदर भर्ती कराया जाता है। हॉस्पिटल के बारे में बताते हैं कि नरेंद्र यादव यहाँ पे उस समय काम करता था, यानी उसे बुलाया जाता था एज अ लंदन रिटर्न हार्ट स्पेशलिस्ट। तो जब इतने बड़ी शख्सियत छत्तीसगढ़ की राजेंद्र प्रसाद शुक्ल असेंबली स्पीकर थे फॉर्मर, उन्हें जब यहाँ पे भर्ती कराया गया तो अब ये उनके बेटे का स्टेटमेंट है। उनके बेटे हैं अनिल शुक्ला, उन्होंने बताया, जो कि खुद रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज थे,
उन्होंने कहा है कि जब यहाँ पे उन्हें एडमिट किया गया उनके फादर को, तो उस ऑपरेशन के दौरान, उस सर्जरी के दौरान वो यहीं पर थे। उन्होंने देखा कि क्या किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो अनिल शुक्ल बताते हैं कि लगातार उनका जो कैथेटर है उसको रिमूव किया जा रहा था रिपीटेडली, और ये सब देख के वो समझ गए थे, उनको थोड़ा सा शक हुआ था कि आखिर ये जो डॉक्टर हैं ये असल में जानते भी हैं सर्जरी करना या नहीं। लेकिन उस समय पे उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। बाद में हुआ क्या, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी की, जो उनके पिता थे, जिनकी सर्जरी की थी नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने, ऐसा बताया जा रहा है, यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है, उनका निधन हो जाता है। इसके बाद ये पूरा जो टेन्योर रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर नरेंद्र यादव का, इस डॉक्टर का, फर्जी डॉक्टर का, ये बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। यहाँ पे कम से कम 6 से 7 हत्याएं हुई हैं, एक तरह हत्या कहेंगे आप इसको, क्योंकि ये जो ऑपरेशंस किए हैं एक फर्जी डॉक्टर ने, तो हार्ट पेशेंट्स के ऑपरेशन कितने क्रूशियल, कितने एक लास्ट स्टेज होती है कई बार, तो उसके ऑपरेशन करने के लिए एक ऐसे डॉक्टर को रखा गया जिसके पास फेक डिग्रीज थी, और उसने जो ऑपरेशन किए। तो बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर 6 से 7 जो डेथ हैं वो हुई हैं इसी के टेन्योर में। खैर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया था, लेकिन अब 9 साल करीबन निकलते हैं, 2014 और 15 की बात है। 2014-15 में नरेंद्र यादव जो था वो नोएडा के एक बहुत बड़े अस्पताल के अंदर काम कर रहा था। इस बीच में अथॉरिटीज़ को कुछ भनक लगी, इसके काम को देखते हुए, बाकी चीज़ों को, इसके बिहेवियर को देखते हुए, क्योंकि 2013 में ये बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में ही फ्रॉड का और चीटिंग का केस भी था, लेकिन कोर्ट में जब ये केस गया, कोर्ट ने जो अपील थी उसको स्टे कर दिया, कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई वहाँ पे। तो ये जो सारी चीज़ें थी, तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स, उसकी जो एक्सपीरियंस था, मेडिकल सर्टिफिकेट्स जो थे, क्वालिफिकेशन थी, इन सबको देखते हुए नोएडा में कुछ अथॉरिटीज़ थी, उनको भनक लगी कि ये सब फर्जी है। इस वजह से नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के ऊपर 2015 में 5 साल का बैन लगा दिया जाता है किसी भी मेडिकल प्रैक्टिस को करने के लिए। ये कोई भी 5 साल तक मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अब ये सारी चीज़ें हुई, इस दौरान में अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं करना चाहिए इसको, आगे इसका खेल यहीं पे ख़त्म हो गया होगा, लेकिन इस दौरान में जिस पासपोर्ट पर वो पहले यूके गया था, इसके पास 2 पासपोर्ट मिले हैं। एक पासपोर्ट जिस पर वो पहले विदेश गया हुआ था, लेकिन वो पासपोर्ट जो था एक्सपायर होने वाला था। ये 2015 के बाद की बात बताई जाती है, जब नरेंद्र यादव ने दूसरा पासपोर्ट अपना बनवाया। लेकिन इस बार वो सिर्फ दूसरा पासपोर्ट नहीं बनवा रहा था, इस बार उसका उस पासपोर्ट में नाम भी चेंज था, नाम भी बदल लिया था, साथ में अपनी पहचान भी बदल ली थी। अब नरेंद्र विक्रमादित्य यादव कौन हो गया था? एन जॉन कैम, प्रोफेसर एन जॉन कैम, जो कि लंदन बेस्ड है, जो कि एक विदेशी है। भूरे अपने बाल करा लिए थे उसने, अंग्रेज़ों की तरह ब्रिटिश एक्सेंट जो था वो आ गया था सामने, अंग्रेज़ों की तरह चाल ढाल हो चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में, अपना पूरा हुलिया, अपना पूरा नाम चेंज करने के बाद में, खुद को विदेशी डॉक्टर बताने लगा एन जॉन कैम, और एक बार फिर से उसने 5 साल के बैन के बाद भी प्रैक्टिस करना कार्डियोलॉजिस्ट की तरह शुरू कर दिया। क्रिटिकल ऑपरेशंस, एंजियोप्लास्टी करना, बाकी सर्जरीज करना, फेक डिग्रीज के साथ में एक बार दोबारा से इसने यहाँ पे शुरू कर दिया। लेकिन अब इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि नरेंद्र यादव ने एन जॉन कैम नाम ही क्यों रखा था। तो देखिए, दरअसल जॉन कैम जो हैं वो रियल में है, वो एक्चुअल में है लंदन में सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे क्लिनिकल कार्डियोलॉजी के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, और वहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं, काफ़ी उम्र दराज हैं, और वो लगातार वहाँ पे बहुत ही अच्छे से अपना काम निष्पक्षता के साथ में कर रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन इसने ये नाम इसलिए रखा कि बता पाए कि मैं उनसे सीख कर आया हूँ। 2019 में क्लेम किया नरेंद्र यादव ने, जो कि अब एन जॉन कैम बन चुका था, उसने अपनी वेबसाइट पर और एक ब्लॉग पोस्ट में ये क्लेम किया कि मैंने ट्रेनिंग ली है यूके के जो प्रोफेसर हैं जॉन कैम उनके अंडर में। इसके साथ ही इसने ये भी कहा एक और पोस्ट में 2021 में, क्योंकि आपको बताते हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने लगा था, ट्विटर पर इसकी जो लगातार ट्वीट्स थे वो आते जाते रहते थे, एक डीपी थी अलग से, उसमें आप देख सकते हैं उसको तस्वीरों में। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। 2021 में इसने एक पोस्ट किया जिसमें कहा कि मैं 5000 बेड का जॉन कैम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च बनवा रहा हूँ वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजस्थान में। तो राजस्थान के अंदर में इस तरह का 5000 बेड का अस्पताल बनवा रहा हूँ, और ये जो अस्पताल होगा वो लीडरशिप में बन रहा है जॉन कैम की। जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो जो असली जॉन कैम थे यूके के, उनका स्टेटमेंट आया था, उनसे मांगा गया था स्टेटमेंट, उन तक अप्रोच किया गया कुछ लोगों के द्वारा, जो यहाँ के कई सारे ऐसे एक्टिविस्ट थे, जो कई सारे लोग थे। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का कोई एक डॉक्टर है भारत में जो कह रहा है कि आपसे उसने ट्रेनिंग ली है और आपके साथ में एसोसिएटेड है। उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया, अपना स्टेटमेंट दिया उस चैनल को। उन्होंने कहा कि ना मैं उससे कभी मिला हूँ,
ना वो मुझसे कभी मिला है, और इसके अलावा ना मुझसे कहीं भी एसोसिएटेड है, मैं उसे नहीं जानता, और ये गलत है, ये एक तरह का फ्रॉड है। ये सारी चीज़ें पब्लिश हुई भारत के अंदर, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र यादव जो कि एन जॉन कैम बन चुका था, उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है। देखिए, आप या आपके पहचान में कोई भी यूपीएससी सीएससी की यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, ऐसे पदों पर जाना जहाँ पे आप देश के साथ गलत करने वालों के ऊपर लगाम लगा पाएँ, आपके हाथों में बागडोर हो इस देश की, तो यहाँ पे स्टडी आईक्यू हमेशा आपके साथ में खड़ा है दोस्तों इस पूरी तैयारी में। ये आप भली बात ही जानते हैं। कई सारे कोर्सेज हैं, वेल डिज़ाइंड कोर्सेज, बेस्ट मेंटोरशिप के साथ, बेस्ट गाइडेंस के साथ, बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ, और भारत के टॉप फैकल्टीज़ के साथ में स्टडी आईक्यू आपको ये सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। जल्दी ही बैचेस शुरू होने वाले हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अपनी जो आपकी इस समय की प्रेजेंट प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी बैच को लेना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग देखिए, स्क्रीन पर आपको सारे बैचेस दिख रहे हैं, या फिर आप इंक्वायरी करने के लिए नीचे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर भी दिया है, वहाँ भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, किसी भी कोर्स को जो आप लेते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट उस प्राइस पर पाने के लिए वीजे लाइव आपको लगाना है, ये आपका कोड है वीजे लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं भी मिलेंगी। तो जल्दी से जल्दी इस कोड को लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और अपनी इस प्रिपरेशन को सफलता तक ले जाइए। अब बढ़ते हैं आगे अपने एपिसोड में। तो अब ये सब चलते चलते 2020-2021 आ चुका था। जॉन कैम क्या करता था कि इसके पास इसके फ़ोन में फ़ोटोशॉप, कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस थी जिन पे खुद ही एडिटिंग करता रहता था। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता था, हर एक अगली चीज़ पर देखा ये भी गया कि एक स्पेसिफिक पार्टी बीजेपी के लिए उसने काफ़ी सारे पोस्ट किए, काफ़ी सारे ट्वीट्स करता था। कभी किसी नेता की, किसी मंत्री की तारीफ़ में, कभी किसी पार्टी के टोटली अपोजिशन में, यानी इस तरह की भाषा का उपयोग करना अपोजिशन पार्टी के लिए जो कि नॉर्मल नहीं है, और किसी डॉक्टर से आप, किसी प्रोफेसर से आप एक्सपेक्ट नहीं करते उसको। तो ये सारी चीज़ें इसने करना शुरू किया था ट्विटर पर। एन जॉन कैम ने उस फोटोशॉप कर करके कुछ ऐसी तस्वीरें बनाई नकली, जिसमें वो एक दफ़ा योगी आदित्यनाथ जी के साथ में बैठा है, एक जगह नीतीश कुमार जी के साथ में बैठा है, उनसे पुरस्कार ले रहा है। इस तरह की चीज़ें उसने बनाना शुरू की। उस पर पतली सी लाइन में एक लिखा रहता था कि आज मैं इनसे मिला, आज मैं उनसे मिला, इस तरह की चीज़ें, ये दिखाने के लिए कि उसके कई सारे बड़े बड़े नेता जो हैं उनके साथ में संपर्क हैं, संबंध है, और ख़ुद को भी उत्तराखंड का बताता था, जबकि था कानपुर का, लेकिन खुद को उत्तराखंड का बताता था। तो इसके पीछे बड़ी वजह हो सकती है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन से अपना नाता निकलवाना चाहता था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के साथ में अपना एक कनेक्शन दिखाना चाहता था लोगों को कि वो भी उत्तराखंड से हैं, मैं भी उत्तराखंड से हूँ। इस तरह की चीज़ें कई बार लोग करते हैं, आप सभी भली बात ही जानते होंगे इसको। कुछ सालों के बाद में ये देखा गया कि बीजेपी समर्थन के जो पोस्ट थे वो लगातार आने लगे एन जॉन कैम के। लोगों ने आपत्तियां भी जताई। एक दफ़ा तो ये भी हुआ कि जुलाई 2023 में इसने एक ट्वीट किया था अपने ट्विटर हैंडल से, जिसमें उसने लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर चाहें तो फ्रांस के दंगों का 24 घंटे के भीतर नियंत्रण उसका कर सकते हैं। जब ये बयान आया तो इसको हमारे जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं, जो मीडिया है, हमारा न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने इस तरह से चलाया था कि यूरोप के एक बहुत बड़े डॉक्टर ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ की है। यूरोप के एक बहुत बड़े डॉक्टर ने एक इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है। यानी कोई भी फैक्ट चेकिंग, कोई भी क्रेडेंशियल्स का एक प्रॉपर क्या कहा जाए इसको, आप बिना कुछ देखे, बिना कुछ रिसर्च किए बस छाप देते हैं, चला देते हैं न्यूज़ खबरें। ये सारी चीज़ें चल रही हैं मीडिया में भी, तो आप सभी इसको जानते होंगे। खैर, जो नरेंद्र जॉन कैम था, एन जॉन कैम, इसके ये सब करने के पीछे एक बड़ी वजह भी थी। बड़ी वजह ये थी, नवभारत टाइम्स ने, जो navbharattimes.com है, उन्होंने पब्लिश किया। उन्होंने बताया कि 2023 में एन जॉन कैम मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बहुत बड़े सरकारी अस्पताल के अंदर अपनी जगह जमाना चाहता था, जिसके लिए वो लगातार ये सब ट्वीट्स जो थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर के, बड़े बड़े नेताओं के साथ अपनी फ़ोटोज़ के, ये सब वो करता था, क्योंकि वो यहाँ पे उन फ़ोटोज़ के दम पे नेताओं के साथ में अपनी सिफारिश लगवाता था कि आप मुझे यहाँ पे एक सरकारी अस्पताल है भोपाल का, यहाँ पे प्रॉपर नौकरी दिलवा दीजिए। एक दफ़ा बताया ये भी गया navbharattimes.com के द्वारा कि भोपाल के एक बहुत बड़े अस्पताल में नौकरी मांगने के लिए गया, वहाँ पे जाके इसने मीटिंग्स की, बातें की, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट को इसकी क्वालिफिकेशन और बाकी चीज़ें, उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा लगा, और इसके बाद उन्होंने रखने से इसको मना कर दिया। पर 2025 आता है। 2025 में 1 जनवरी 2025 से इसने मध्य प्रदेश में ही दमोह के मिशन हॉस्पिटल में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट काम करना शुरू कर दिया। अब आप ये देखिए, मिशन हॉस्पिटल ने आखिर इसको क्यों रखा। मिशन हॉस्पिटल की जो हॉस्पिटल इंचार्ज हैं पुष्पा खरे,
उनका कहना है कि जॉन कैम जो है, नरेंद्र जॉन कैम, वो उत्तराखंड से हैं। उन्होंने तो यही बताया था कि वो उत्तराखंड से हैं। इसके अलावा उनको हमने जो अपॉइंट किया था वो हमने एक गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड इंटीग्रेटेड वर्कफोर्स इंक्वायरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी के थ्रू रिक्रूटमेंट उनका किया है। उनका जो अपॉइंटमेंट है वो हमने गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू किया है, जो कि कैंडिडेट्स को भेजती है आगे। इस तरह के बड़े बड़े जो कैंडिडेट्स, एक तरह से उम्र दराज था, काफ़ी ज़्यादा 50 के ऊपर की उम्र है एन जॉन कैम की, और यहाँ पे एजेंसीज के थ्रू मिशन हॉस्पिटल में उसका रिक्रूटमेंट हुआ। इसके अलावा ये भी बताया उन्होंने कि 8 लाख रुपए मंथली सैलरी पर हमने उसको रखा था। रहने के लिए एक घर दिया था, लेकिन वो वहाँ पे खैर रहता नहीं था। वो रहता था कहाँ पे? रूम नंबर 105 दमोह के उत्सव विलास होटल में। और कभी भी उसने जितने टेन्योर में वो यहाँ पे रहा है, 43-45 दिन करीबन, कभी भी अपने रूम में कहीं भी किसी को आने नहीं दिया है। हॉस्पिटल का स्टाफ भी अगर कभी जाता था कुछ सामान लेने, अंदर नहीं आने देता था। इस होटल का जो बिल था वो भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट ही पे करता था। 8 लाख रुपए सैलरी, उसके बाद रहने के लिए घर दिया है, वहाँ नहीं रहना है, अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए होटल के एक कमरे में रहना है, उसका बिल भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट देता था और किसी को अंदर आने भी नहीं देता था। लेकिन अंत कैसे हुआ, अब इस पे बढ़ते हैं। देखिए, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, हमेशा हम आपको बताते हैं अपने कई सारे एपिसोड्स में। इसके लाइव एग्जाम्पल्स आपको सामने दे चुके हैं, किस तरह से केसेस में बुरे काम का कुछ समय बाद बुरा नतीजा आना ही है। खैर, यहाँ पे अगर देखें तो 2006 में संज्ञान में आया था अथॉरिटीज़ के जॉन कैम के बारे में, नरेंद्र यादव, जब वो छत्तीसगढ़ में था। उसके बाद में 2025 में इसका ये जो अंत है इसके बुरे कामों का, वो हुआ है। ये कैसे हुआ कि दमोह में जब ये अपनी ड्यूटी पर आया था, 43 दिन के उस पीरियड में 15 सर्जरीज इसने कर डाली और उसमें से 7 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद जो परिजन थे डिसीज़ के, जो लोग थे जिनके जो पेशेंट्स मारे गए इसके द्वारा, उनके रडार पर ये आने लगा। और इसके बाद कुछ अथॉरिटीज़ थी, उनके भी रडार पर आने लगा, हॉस्पिटल स्टाफ के भी रडार पर आया। लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ के लिए तो एक बड़ा पॉइंट सामने ये उठता है, एक सवाल उठता है कि मिशन हॉस्पिटल ने बिना ये वेरीफाई किए, बिना वेरिफिकेशन के इसके क्रेडेंशियल्स को, कि मध्य प्रदेश की मेडिकल काउंसिल के अंदर, भाई अगर आप मध्य प्रदेश की मेडिकल काउंसिल में डॉक्टर रजिस्टर्ड नहीं है और कार्डियोलॉजिस्ट एज अ कार्डियोलॉजिस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी कर ही नहीं सकते। लेकिन वहाँ पे इसका नाम था ही नहीं, वहाँ पे जॉन कैम नाम का कोई कार्डियोलॉजिस्ट था ही नहीं। इसके बावजूद कैसे इसे रिक्रूट कर लिया, कैसे इसे रख लिया मिशन हॉस्पिटल ने, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये जो 43 दिन तक इसने 17 सर्जरी की, 7 लोगों की मौत हुई, इसमें 2 केसेस सुनिए। 35 साल के नाबिल कुरैशी अपने दमोह के ही रहने वाले थे, अपनी मदर को लेके, जिनका नाम था रईसा बी, उनको लेके 63 साल की थी। उन्हें ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई तो दमोह के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने कहा कि मिशन हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ पे रेफ़र कर दिया। रेफ़र किया गया और ये बता के किया गया कि वहाँ पे डॉक्टर जॉन है, वो आपका इलाज करेंगे। तो एक ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या पूरा स्कैम चल रहा था। जॉन कैम के पास जब ये पहुँचे अपनी माँ को लेके, तो उसने कहा कि एंजियोग्राफी करा लीजिए। इन्होंने एंजियोग्राफी कराई और ये भी कहा साथ ही साथ कि 50,000 रुपये एडवांस दे दीजिए। भाई माँ बीमार थी, सही उनको ठीक कराना था, तो 50,000 रुपये दिए। अगले ही दिन 15 तारीख को कहता है कि एंजियोग्राफी देखने के बाद कि एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, एंजियोप्लास्टी आप करा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ भी हो सकता है। नाबिल ने अपनी माँ को बचाने के लिए एंजियोप्लास्टी कराई, पूरा जो बड़ा खर्चा था वो सब दिया हॉस्पिटल को, जॉन कैम को। लेकिन उसके बावजूद अपनी माँ को नहीं बचा पाए, क्योंकि सर्जरी जो थी वो एन जॉन कैम ने की थी। इसके बाद दूसरा केस देखिए जितेंद्र राजपूत जी का। उनके पिता, जितेंद्र राजपूत भी दमोह से थे, उनके पिता मंगल सिंह 64 साल के थे। उन्हें भी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हुई। इनिशियल डायग्नोसिस के लिए मिशन हॉस्पिटल ले जाया गया, एन जॉन कैम ने डायग्नोस किया, इलाज किया। जैसे ही देखा तो उसके बाद उसने फिर से यही कहा एंजियोग्राफी करा लीजिए, 50,000 रुपये एडवांस दे दीजिए। ये एक प्रोसेस बना लिया था। लेकिन जब जितेंद्र राजपूत ने यहाँ पे कहा कि मुझे पैसे अरेंज करने में थोड़ी समय लगेगा, आप इलाज तब तक शुरू कर दीजिए, तो कहते हैं कि आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है क्या। तो अब यहाँ पे एक और बड़ा जो पॉइंट सामने निकल के आता है कि आखिर कैसे ये जो मिशन हॉस्पिटल और बाकी इस तरह के जो भी हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड हैं, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड का क्या एक अलग केस चल रहा है। किस तरह से यहाँ पे डॉक्टर्स अचानक से कह देते हैं कि आयुष्मान कार्ड आप यूज़ कर लीजिए। किसी एक एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जैसी चीज़ों की ज़रूरत इंसान को है भी या नहीं, स्टिल अगर वहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए कहा जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा कि आप आयुष्मान कार्ड से जो पेमेंट है, आप जो भी आपके प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो देख लीजिए, पेमेंट उससे आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर कराई जा रही हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है, आगे जाके उजागर भी हो जाए। खैर,
इसने कहा जितेंद्र राजपूत से कि आयुष्मान कार्ड आपके पास होगा, उससे ऑपरेशन करा लीजिए। ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन किया किसने था? वही जॉन कैम ने। और जितेंद्र राजपूत के पिता मंगल राजपूत जी की का निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। ये सारी चीज़ें थी। ऐसे करीबन 7 ऑपरेशन किए इसने, और 7 में जो 15 सर्जरी जो की उसमें 7 लोग थे जिनकी डेथ हो गई ऑपरेशन के दौरान। इस बीच में कुछ ऐसे पेशेंट्स भी थे जिन्होंने अलग अलग जगह पे, जहाँ पे ये पहले रहा है एन जॉन कैम, छत्तीसगढ़ में रहा है, मध्य प्रदेश में ही दूसरी जगह पे रहा है, वहाँ पे इसके रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू कर दिया। इस बात की भनक पड़ गई सीधा जॉन कैम को, नरेंद्र यादव को इस बात की भनक पड़ गई। और 12 फरवरी का दिन आया, एक जनवरी को उसने ज्वाइन किया था, 12 फरवरी का दिन आते आते यहाँ से दमोह से भाग जाता है। अब 12 फरवरी को भागने के बाद अलग अलग जगह जो लोग थे जिनके घर वाले इसके द्वारा मारे गए थे, वो अलग अलग जगह जाके गुहार लगाने लगे, कभी किसी अथॉरिटी के पास, कभी एनएचआरसी के पास। इसी बीच में एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्रियांक कनुंगो ने 4 अप्रैल को एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट ने सनसनी फैला दी थी। उस दौरान उन्होंने सबको टैग करके एक ट्वीट किया था। उन्होंने बताया कि 7 लोगों की जान गई है दमोह के मिशन हॉस्पिटल में एक फेक डॉक्टर की वजह से। ये लाइन थी, और इसको देखने के बाद में कई अथॉरिटीज़ ने इस पर संज्ञान लेना शुरू कर दिया। हुआ क्या कि दीपक तिवारी एक लॉयर और साथ ही साथ में इंचार्ज थे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मध्य प्रदेश के अंदर। उन्होंने एक रिटर्न एप्लीकेशन सबमिट करी दमोह के एसपी को, सुकृति सोमवंशी को। ये जो एप्लीकेशन थी, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए क्रेडेंशियल्स की, इस फेक डॉक्टर की। ये जो डॉक्टर जॉन है, इसके क्रेडेंशियल्स की आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये असली में है भी इसके पास में डिग्रियां सही या फिर नहीं। क्योंकि मध्य प्रदेश तो आप व्यापम को जानते होंगे, व्यापम स्कैम मध्य प्रदेश में हुआ था। फर्जी डिग्री, फर्जी एग्ज़ाम, फर्जी डॉक्टर, ये सारी चीज़ें लगातार वहाँ पे चलती हैं। इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको जब शुरू किया गया, तो इसके बाद ये पूरा एक हैंडओवर किया गया इस इन्वेस्टिगेशन को डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल ऑफिसर जो थे उनको। मेडिकल ऑफिसर के पास जब ये गया तो उन्होंने देखा कि नरेंद्र जॉन कैम जो है ये डॉक्टर, इसके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पहली नज़र में शक की निगाह में थे, क्योंकि वो कहीं पे भी दर्ज नहीं था मेडिकल एसोसिएशन में। मध्य प्रदेश की मेडिकल काउंसिल में कहीं भी इसका नाम जो था वो दर्ज ही नहीं था। तो पहली नज़र में शक हुआ कि कुछ तो गलत है। इसकी डिग्रीज़ को देखा गया तो वो भी मॉर्फ लग रही थी, फॉर्जरी उसमें लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि एडिट कर करके डिग्रीज़ को बनाया गया है। ये सारी चीज़ें सामने आई। अब ये मैटर क्योंकि बड़ा होता जा रहा था, तो ऑफिसर्स की, जो मेडिकल ऑफिसर थे, उनकी रिकमेंडेशन पर ये डिसाइड किया गया 5 अप्रैल को ही, अगले ही दिन, कि एक पैनल बनाया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर का। कुछ बड़े प्रॉपर डॉक्टर्स जो हैं, जो प्रॉपर यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, उनको लिया जाएगा और इसके क्रेडेंशियल्स को, इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ये जो पूरी टीम बनी, जो पैनल बना, वो उसी दिन 5 अप्रैल को ही पहुँच जाता है मिशन हॉस्पिटल। जाके उन्होंने मैनेजमेंट से पूछा कि कहाँ हैं आपके डॉक्टर साहब। मैनेजमेंट कहता है भाई वो तो चले गए, करीबन 1-1.5 महीना उनको हो चुका है, 12 फरवरी को ही वो यहाँ से चले गए, बिना बताए गए थे। और इनफैक्ट ये भी बताया यहाँ पे इस पूरे मिशन हॉस्पिटल ने कि एन जॉन कैम तो ना सिर्फ चले गए, यहाँ से भाग गए, बल्कि हमारा एक एको मशीन थी। एको मशीन वही जो कि डायग्नोस करने के लिए हार्ट में जो इमेजेस हैं या जो भी चीज़ें उसको लेने के लिए काम आती है, एको मशीन भी लेके चले गए थे 5 से 7 लाख रुपए की। और इसका प्रमाण जो है वो इस तरह से मिलता है कि एनडीटीवी ने भी इसको पब्लिश किया कि एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में एन जॉन कैम निकलते हुए बाहर दिखाई दे रहे हैं दमोह के मिशन हॉस्पिटल से। एक पर्सनल बाउंसर उन्होंने खुद का रखा हुआ था, एक सूट केस जो था वो हाथ में था। और ये बताया जा रहा है मिशन हॉस्पिटल के द्वारा, जिस पर उन लोगों ने अपना दर्ज भी किया कंप्लेंट। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारी जो एको मशीन थी 7 लाख रुपए करीबन की, वो इस सूट केस में है, ये यहाँ से इसको चोरी करके ले गए, तो भाग गए यहाँ से, ये सब बताया। इसके बाद जो टीम गई थी उन्होंने स्टाफ से मिशन हॉस्पिटल के ये पूछा कि इनके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं आपके पास, वो दिखाइए कम से कम, कैसे रिक्रूट किया था। तो इन्होंने बताया भैया एक एजेंसी थी गवर्नमेंट ऑथोराइज, उससे इनको रिक्रूट किया था, 8 लाख रुपये महीने की सैलरी पे ऐसे ऐसे यहाँ पे रखा गया था, पर वो वहाँ रहते नहीं थे, अपनी एक होटल में रहते थे। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें डिग्री थी नरेंद्र जॉन कैम की, वो देखी गई। बाकी जो क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स थे वो देखे गए। रजिस्ट्रेशन नंबर एक होता है हर डिग्री के अंदर डॉक्टर की, किसी भी डॉक्टर की अगर आप डिग्री देखेंगे उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर उनकी काउंसिल का, उनकी यूनिवर्सिटी का जहाँ से उन्होंने डिग्री ली है वो होता है। एन जॉन कैम की किसी भी डिग्री के अंदर वो रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं था। दूसरी चीज़, मिशन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जब ये बाकी मेडिकल रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट्स दिखाए एन जॉन कैम के, तो वो एक सर्टिफिकेट था जिसमें आंध्र प्रदेश के जो मेडिकल काउंसिल है वहाँ पे बताया गया था कि ये रजिस्टर्ड है, जो डॉक्टर है एन जॉन कैम वहाँ पे। जब उस
आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पर और बाकी क्रॉस चेक किया गया अथॉरिटीज़ के द्वारा, उस टीम के द्वारा, वहाँ पे एन जॉन कैम नाम का कभी कोई डॉक्टर रहा ही नहीं है। कभी कोई शख्स यहाँ से ऐसा रहा ही नहीं जिसने एमडी की हो, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री यहाँ से उसने की हो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से। ये भी सामने फर्जी निकल कर आया। इन सारे सबूतों के बाद में दमोह में चीफ मेडिकल जो ऑफिसर थे, हेल्थ ऑफिसर एम के जैन, उन्होंने सीधा पुलिस के पास कंप्लेंट फाइल की कि भाई ये जो नरेन जॉन कैम है इसने फ्रॉड किया है। बीते कुछ दिनों से 7 लोगों की जो मौत हुई है उसके पीछे ये शख्स है, क्योंकि इसने एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी दोनों मिशन हॉस्पिटल में किए हैं फर्जी डिग्रियों के आधार पर। ये सारी चीज़ें होने के बाद एनएचआरसी की टीम जिन्होंने इस केस को उठाया भी था वो सामने आई। एनएचआरसी की टीम ने दमोह के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की। अलग अलग जो लोग थे जिनके घर वाले मारे गए थे इस पूरे ऑपरेशन में, उनसे बातचीत करना शुरू की। एमबीबीएस का जो रजिस्ट्रेशन था इसका नरेन जॉन कैम का, वो किसी फीमेल डॉक्टर के नंबर पर बिलोंग था, मतलब वो उनका निकला यहाँ से। कई और चीज़ें सामने आई कि कोई क्रेडिबल रिकॉर्ड इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना उसका एक भी चीज़ असली नहीं थी। उसने अपनी जगह उत्तराखंड बता रखी थी, था वो कानपुर से, और इनफैक्ट बाद में तो ये बताता था कि मैं विदेशी हूँ, लंदन से आया हूँ। ठीक है, इसके अलावा उसके मोबाइल, टैबलेट, इवन उसके ईमेल एड्रेस जो थे उनमें भी फैब्रिकेटेड आइडेंटिटीज़ को उसने यूज़ किया हुआ था। वो एक भी रिकॉर्ड जो था वो ओरिजिनल नहीं था। फ़ोटोज़ से लेकर सारी चीज़ें फ़ोटोशॉप थी, मॉफ थी, फर्जी थी, फेक थी। इसके बाद एफआईआर रजिस्टर की जाती है। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद साइबर टीम जो थी वो एक्टिव हुई। उन्हें पता चला 6 अप्रैल 2025 हाल ही में उनको जब पता चला कि अचानक से इसका जो फ़ोन है वो प्रयागराज में ऑन हुआ है और प्रयागराज से इसकी लोकेशन सामने आ रही है। ये पता चलते ही एक पुलिस की टीम, मध्य प्रदेश पुलिस की, सीधा प्रयागराज पहुंच जाती है। वहाँ पे जाके इसके नंबर को जब ट्रेस किया गया तो पता चला कि एक चिकन शॉप के ओनर से इसने संपर्क किया है। और जब वहाँ पे पुलिस की टीम पहुँची तो उस चिकन शॉप के ओनर ने बताया कि हाँ ये शख्स है, इस नंबर से हमारे पास एक ऑर्डर आया है, उन्होंने कई सारी चिकन की डिशेज़ मंगवाई हैं। जब एड्रेस देखा पुलिस ने कहाँ का एड्रेस है तो वो एड्रेस निकला ओमैक्स अडनानी बिल्डिंग टावर ए, एक स्पेसिफिक इस बिल्डिंग में फ्लैट था, वहाँ का एड्रेस था। जैसे ही पुलिस इस एड्रेस पे पहुंची है, नीचे इसकी कार दिखाई दी नरेन जॉन कैम की, क्योंकि इस कार के बारे में दमोह में ही पता चल गया था मिशन हॉस्पिटल से कि किस कार का यूज़ करता था। ये कार जब दिखाई दी तो लोकल फोर्स को यहाँ पे बुलाया गया पुलिस के द्वारा रेड करने के लिए, इसके वहाँ पे छापेमारी करने के लिए फ्लैट में। जैसे ही फ्लैट में पहुँचे तो वहाँ उन्हें काले कपड़ों में, काली टी शर्ट, काले पैंट में एन जॉन कैम दिखाई देता है, जो कि छुपा हुआ प्रयागराज में इतने दिन से, करीबन 1.5 महीने से रह रहा था। इसके बाद दमोह पुलिस 11:30 बजे रात तक वापस लाती है प्रयागराज से नरेन जॉन कैम को। एसपी जो सोमवंशी थे उन्होंने पहले इससे इंटेरोगेशन किया। सुबह के 4 बजे तक ये इंटेरोगेशन चला। इस बीच में जॉन कैम कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं अभी जवाब आपके नहीं दे सकता। लेकिन जब स्ट्रिक्टली पूछा गया तब बाद में उसने एडमिट किया इंटेरोगेशन में कि हाँ उसके सारे डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, उसने ये एडिट किए अपने सर्टिफिकेट्स, और इसी तरह वो खुद को एक हार्ट सर्जन दिखाता था, उसकी तरह क्वालिफाइड लोगों को दिखाता था इन एडिटेड और फेक डॉक्यूमेंट्स के बाद में। इसके बाद कई सारे सेक्शंस हैं। 318 चीटिंग का एक्ट सेक्शन है, 338 लगाया गया है फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, 336 लगाया गया है, 340(2) लगाया गया है, और MP आयुर्वेदिक काउंसिल एक्ट के तहत भी इस पर कई सेक्शंस लगाए गए। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। लेकिन इस पूरे केस के बाद छत्तीसगढ़ के अंदर वापस से जो 2006 में जहाँ पे असेंबली स्पीकर जो फॉर्मर हुआ करते शुक्ला जी, उनका जो देहांत हुआ, जो निधन हुआ, जिनका ऑपरेशन भी इसी ने किया था, छत्तीसगढ़ में जो अब जाके वहाँ पे उस केस में भी कुछ हो रहा है, क्योंकि वहाँ के चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर जो हैं बिलासपुर के डॉक्टर प्रमोद तिवारी, उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल पर उन्होंने फॉर्मल एक नोटिस जो है वो इशू किया है यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को, और डिटेल्स मांगी हैं कि पूरा एक्सप्लेनेशन दीजिए, आपने जो अपॉइंटमेंट किया था इसका, और ये फेक डॉक्टर था तो आपको ऐसा कैसे नहीं पता था, और इसके बाद ये भी बताइए कि जितने टेन्योर में ये वहाँ पे रहा है कितनी डेथ कनेक्शन है इसके वहाँ पे, मतलब कितने पेशेंट्स की वहाँ पे डेथ हुई है, इंक्लूडिंग फॉर्मर स्पीकर ऑफ असेंबली ऑफ छत्तीसगढ़। ये सारा केस है। लेकिन दोस्तों ये जो केस जो आज हमने आपको बताया है, इसमें ना सिर्फ इस डॉक्टर का फर्जीवाड़ा है, इसमें मेडिकल काउंसिल्स जो हैं अलग अलग राज्यों की, बिना सोचे समझे, बिना वेरीफाई किए, बिना क्रेडेंशियल्स को देखे डॉक्टर्स को किस तरह से रखा जा रहा है। फर्जी दस्तावेज़ बना के, फर्जी MD की डिग्री बना के एक डॉक्टर किसी बड़े अस्पताल में जाके अप्लाई कर दे रहा है, वहाँ पे जाके कार्डियोलॉजिस्ट बन जा रहा है। हार्ट के इतना क्रूशियल क्रिटिकल ऑपरेशंस होते हैं। भाई भारत में कितने सारे मरीज़ हैं जिनको हार्ट की बीमारी है, डिजीज़ है, और कई तो अपनी आखिरी स्टेज पर भी होते हैं। उनके ऑपरेशन अगर सोचिए ऐसे डॉक्टर्स करेंगे तो पेशेंट कैसे ही बच पाएगा।
और किस पे भरोसा करेगा अगर डॉक्टर पे भरोसा ना करे तो, इन बड़े बड़े अस्पतालों पे भरोसा ना करे तो खैर ये जो केस है ये हॉस्पिटल्स के नेग्लिजेंस से लेके मेडिकल काउंसिल्स के नेग्लिजेंस से लेके इस तरह के फर्जी डॉक्टर्स तक सब जगह पहुंचता है। और सोशल मीडिया पर खुले में ये डॉक्टर्स एक्टिव थे, ये खुले में अपना सोशल मीडिया पर काम करता था, इस तरह के ट्वीट्स करता था। कई बार इस पर एक्शन लेने की मांग उठी, स्टिल किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और अंत क्या हुआ कि पहले छत्तीसगढ़ में, उसके बाद मध्य प्रदेश में 7 लोगों की जान गई। तो ये है आज का एपिसोड। ये जो जान गई है लोगों की, इसको नॉर्मल डेथ कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमेशा ऐसे केसेस जो हैं, ऐसे केसेस को एक्सपोज हम करेंगे आपके लिए, इस तरह के केसेस के वीडियोस लेकर आएंगे। कई ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आपकी रिक्वेस्ट भी लगातार मानी जा रही है, देखी जा रही है, उन पर भी वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। एक ही उद्देश्य है दोस्तों, भारत की प्रगति उन्नति में योगदान देना। उसी उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं, उसी उद्देश्य के साथ आप काम करिए। और टेलीग्राम पर एक कम्युनिटी हमारी बिल्डअप हो रही है, फैक्ट्स विद वरुण जौहरी, उसे जाके ज्वाइन करिए। वहाँ पे कई सारे ऐसे मटेरियल्स, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो होते हैं, अपडेट्स जो हैं, वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप आ सकते हैं, वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपका मन करे आप वहाँ पे कनेक्ट होइए आके। तो आप मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।